धीरज साहू अभी उनसे बड़ा कैपिटलिस्ट, उनसे बड़ा करेंसी का अधिक मालिक कोई नहीं हो सकता है। पूरे भारत में क्या, विश्व में भी नहीं होगा उनके सामने। धीरज साहू से बड़ा करेंसी में, नगद नोट में भारत में क्या, विश्व में भी नहीं होगा। लेकिन यह कहना गलतफहमी भी होगा, क्योंकि खोजिएगा जिन खोजे तिन पाइया कहा जाता है, चंदन मृग बसे ढूंढे बन मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। ये धीरज साहू ही मात्र एक व्यक्ति नहीं है। कल पूर्व कानून मंत्री बोल रहे थे, तो बहुत सारे नेता आजकल बहुत कुछ बोलते हैं, उसमें भाजपा के गैर भाजपा के सभी पार्टी वाले बोलते हैं, लेकिन अपने अपने राज्य के बारे में नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको पूरे भारत के बारे में बोलने का है। आप बिहार से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप झारखंड से हैं, आप उड़ीसा से हैं, आप तेलंगाना से हैं। अपने अपने राज्य के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहिए। तो अपने राज्य के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि हम उसके सत्ता से हम टकरावे नहीं। इसके पीछे राज है, हम सत्ता से नहीं टकरावे। सत्ता में बैठे व्यक्ति हमें ऊपर शनि दृष्टि दे देगा तो क्या होगा, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। और हो में अपना लगे रहते हैं, जैसे हम भी नेता हैं, हम भी बड़े आदमी हैं, हम भी, लेकिन हर राज्य में जांच करवाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, केजरीवाल कहीं छूट नहीं जाए। धीरज साहू जी का तो 6 राज्यों में जांच हो रही है। उड़ीसा में भी, झारखंड में भी, रांची में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, 6 जगह हो रहा है। और अभी तक 300 करोड़ नगद करेंसी मिल गया है। अभी भारत में क्या, विश्व में भी कोई व्यक्ति विशेष के पास इतना बड़ा करेंसी नहीं होगा। ये तो है एक बैंक खोलने के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये छोटा है, धीरज साहू छोटे व्यक्ति हैं। जब नोटबंदी हुआ था तो गंगा जी में, समुद्र में पैसा फेंका गया था। अब करेंसी बदला गया। पहले 2000 का नोट था, वह बदला गया, अब फिर 500 में आ गया, अब फिर 500 में। तो बहुत सारे जगह जो है बहुत राज है। जितनी राज्य सरकारें हैं उसमें भी बहुत राज है। और इंडी गठबंधन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब BRS तेलंगाना के को मुख्यमंत्री जी अब बेहोश हैं। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे, उनके पास में भी खूब पैसा था, वे भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार थे, उनके यहाँ भी छापामारी होनी चाहिए। केजरीवाल जी कहीं, मोदी जी कहीं, केजरीवाल जी को इसमें दौड़ में तो दौड़ नहीं लगा रहे हैं। यह भी देखना पड़ेगा। आप नया फाइल तो खुल गया, लेकिन केजरीवाल का फाइल कहाँ गया। और मैं फिर कहता हूँ आपसे, जिस प्रकार से आपने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कितना करेंसी के साथ गिरफ्तार की, ये भी बताना पड़ेगा देश को। और करेंसी के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। और यह बात पैसा अब जब्त हुआ तो वह तो जब्त हुआ, जब पकड़ा गया चोर समेत, मोटरी तो पोटरी छोड़ देता है चोर, भाग जाता है। यह तो पुलिस की मिली भगत का कहानी होता है।
ईडी वाले भी इसी प्रकार का काम करते हैं का, पोटरी छोड़ दिया और घर से भाग गया। ये चालाकी है, हम उसको राहत देते हैं, ये हम इसको हम समझते हैं, हम भी कानून के छात्र आए हैं। आप जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को आपने डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवाई, उसी प्रकार से आपने उसका तो नस खिंचाव किया। आपने किस प्रकार की आपने किस प्रकार का व्यवहार किया उसके साथ, यह देखा। उसकी पत्नी, मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार थी, सख्त बीमार थी, और उस पर भी 4 घंटे के लिए बेल होता था, 2 घंटे के लिए बेल होता था, और सुकेश चंद्र शेखर जी को होता है 2 घंटे के लिए, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। उसने कहा ना 50 करोड़ रुपया हमने दिया है केजरीवाल को, FIR क्यों नहीं हुआ? क्या जेल से हम कोई अपराधी व्यक्ति अगर पिटीशन लिख के देता है तो उसकी FIR नहीं हो सकता है? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करवाइए। और कितना संपत्ति है, कहीं धीरज साहू से तो धनी तो नहीं है, धीरज साहू से भी धनी हो सकते हैं। क्या 1000 करोड़ 50 पर खर्चा हुआ। वाह, सुशांत सिंह केस में वो अनिल देशमुख साहब थे न गृह मंत्री, तो वे कहते थे नहीं, महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम है, हम CBI को इसका केस नहीं देंगे। जब सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा और बहुत सारे लोग जब पकड़ाए, तब उनका जब नस का खिंचाव किया गया तो बताए कि अनिल देशमुख साहब आदेश दिए थे हमको, चाहे सुशांत सिंह राजपूत मरो, चाहे अंबानी के घर में बम फेंकवाओ, कि किसी की या फिल्म उद्योग में जो भी हो, लेकिन हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए था, 100 करोड़ रुपया पर मंथ हमको चाहिए था। उसमें सभी बांटते थे अनिल देशमुख साहब। तो ऐसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के पास 100 करोड़ पर डे है, पर मंथ है। यानी हर एक राज्यों में ये जो इंडी गठबंधन जो भविष्य का सपना देखते हैं, उनके यहाँ जैसे केजरीवाल साहब हैं, तो इसी प्रकार से 100 करोड़ प्रत्येक मंथ आता है। आप जांच, आपका नज़र पड़ता है कि या अंठा देते हैं या नज़र फेर लेते हैं, दोनों बात होती है। आप बार बार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जितना पैसा लूटा है वह जमा होगा, वापस होगा, पैसा जमा होगा। जब पकड़ा गया तो जमा तो हो गया, लेकिन अभियुक्त को छोड़ देना, अपने के प्रति रहमदिल दिखाना, और दूसरे को, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को पैसा नहीं मिला तो भी उनका DNA टेस्ट करवाए, यह भी नहीं भूलना चाहिए, यह भी नहीं भूलना चाहिए, यह भी आपको करना पड़ेगा। और ये जो कुबेर का भंडार खुला हुआ है धीरज साहू का, उनके साथ साथ सारे लोगों को NIA को लगाइए, उनके कौन कौन लोग भागे हुए हैं, विजिलेंस को लगाइए, CBI को लगाइए, जो कोई भागे नहीं, सभी को पकड़ा जाना चाहिए, और सारे के सारे पैसे अकाउंट में जमा होना चाहिए, और जमानत भी नहीं मिलना। वो संजय सिंह को बोल दीजिए, क्योंकि आपने अनुकंपा दिया है उनको, आपने 10 वर्ष का सेवा दिया है उसको, तो उनको बोल दीजिए कि ऐसा आरोप दाखिल कीजिए तो पूजा सिंघल के तरह 1-1.5 महीना में जमानत हो जाए। यह भी होता है, खूब होता है देश में, इसमें बहुत होता है ना, 1.5 महीना में जमानत हो जाए, क्योंकि पैसे का देख कर कि कितने कितने का पसीना छूट जाता है, कितना अपना सब कुछ दौड़ लगा देता है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दौड़ लगा देता है पैसे के लिए। यह देखा जाता है भारत में एक बार जो भारत
पाकिस्तान और बांग्लादेश जब बंटवारा हुआ, जब युद्ध हुआ भारत पाक का और पाकिस्तान से बना बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से शासक सत्ता वाले जो थे तो भारत के ही सिन्हा जी नाम के टाइटल थे और वे उनको चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश बनाएगा। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश कॉल सिन्हा जी। उनको कितना बड़ा सम्मान मुसलमान भाइयों ने दिया, हिंदुओं को चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश बनाए फर्स्ट में। लेकिन हम भारतीय हैं, अपना आचरण तो हम दिखाएंगे ही। 5-6 करोड़ जब रिटायर करने लगे तो 5-6 करोड़ घोटाला कर लिए बैंक कर्मी के साथ मिल करके, निकल गए अमेरिका। बाद में पुलिस ने जांच हुआ, पुलिस ने FIR किया तो उनका खबर लिया गया। आज से 1 साल पहले 2 साल पहले तो सिन्हा जी घोटाला करके चले गए। हमारा ये पैसा जो है 300 करोड़ जो मिला है टका, उसको देखने से तो जमाना तो हो जाएगा। ढेर साहब इसके पास में तो और पैसा नहीं होगा। इनको देखने से तो जमानत हो जाता है। पूजा सिंघल को जमानत कितने दिनों में हुआ? 150 करोड़ का संपत्ति पकड़ाया था। तो इसलिए अब यहाँ भी देखना पड़ता है। पैसा लेने में, पैसा को देखने से कितना आदमी का लक्ष्मी हुआ संपत्ति, पति हुआ नारायण। लक्ष्मी को जो पहले प्रणाम करता है, इसलिए लक्ष्मी को प्रणाम करने के लिए अपना लोग धीरज खो देते हैं। यह देखना होगा और सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सबका नार्को भाग जाता है तो CBI लगाइए, ED लगाइए, NIA लगाइए। आपको जो भी करना है, सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ सारे करेंसी जमा होना चाहिए। ये इतिहास में एक बहुत बड़ा पहली घटना है, इतना बड़ा करेंसी मिला है। और इस प्रकार के भारत में कम से कम 20-25 व्यक्ति हैं जो बैंक चला रहे हैं, जिनके पास में पार्टी फंड में हो कि वहाँ हो कि वहाँ हो कि वहाँ हो कि बालू में हो कि शराब में हो कि गड्ढे में हो कि शौचालय में हो, पैसे तो पैसे होते फेंके रहते हैं। चारा घोटाला में देखे थे ना, बोरा रुपया करके फेंका गया था। ये अब सांसद नहीं है इस दुनिया में, उनके आवास के बाहर में फेंका गया था बोरा करके। जिनके भाग में नसीब मिला वह बिना मेहनत का ही करोड़ बन गया, करोड़पति बन गया। इसलिए यह होता है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है जो साफ सुथरी अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल काम कीजिए। और जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को आप DNA टेस्ट करें, उस प्रकार से धीरज साहू का करवाइए। सारे ये माफियाओं का जो पैसा लूटा है, उन सारे लोगों का DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट करवाना आपको उचित पड़ता है। अब बीच में केजरीवाल जी को मत छोड़ दीजिए, उनका फाइल भी एक्टिव रखिए और जल्दी से जल्दी कीजिए। थैंक्स।